हरिओम। अब आदरणीय रीना जी, आपके द्वारा की गई करवाई गई सूक्ष्म क्रियाओं के बाद बढ़ते हैं आसन की ओर। अपने आप को व्यवस्थित करें, अपनी सांसें सामान्य करें। दंडासन में हम बैठे हुए हैं। अगली क्रिया हम लेते हैं कोणासन। दोनों टांगे हमारी स्थिति है, एड़ी पंजे मिलाएंगे, घुटने भी मिले हुए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, हथेलियों को नजदीक से नजदीक रखने का प्रयास करें। पैरों के पंजों को तानते हुए आसन की ओर लेकर जाएं, सांस भरें और धीरे धीरे अपने मध्य भाग को ऊपर उठाते जाएं। रुकेंगे कुछ पल, 10 सेकंड तो अवश्य रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आते हैं वापस। अभी इसी अवस्था में बैठेंगे, एक बार और करते हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर के मध्य भाग को उठाइए ऊपर। प्रयास कीजिए पंजे आपके आसन से लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे आते हैं वापस। दोनों हाथों को दाईं ओर आसन पे जमाते हुए टांगों को घुटने से मोड़ते हुए आ जाते हैं वज्रासन। वज्रासन में विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। अगली क्रिया उष्टासन। सभी साधक अपने आसन पर घुटनों के बल खड़े, घुटनों के बीच में थोड़ा फासला। दोनों हाथ कमर पर इस प्रकार के पीछे अंगूठे मिले हुए और उंगलियां आगे की ओर। धीरे धीरे सांस भरते हुए आंखें बंद रखेंगे, नहीं तो चक्कर आने का डर रहता है। गर्दन कमर को पीछे की ओर झुकाएं। सामान्य सांस में रुकें कुछ पल। धीरे धीरे आते हैं वापस, हाथ ऐसे ही रहेंगे। पीछे की ओर झुककर कुछ पल रुकना है बस। दोबारा दोहराते हैं इसी क्रिया को। सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। रुकेंगे कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार और सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते हैं। कुछ पल रुकने के पश्चात सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ को ढीला करते हैं, दोनों टांगों को मिलाते हैं और वापस वज्रासन में आते हैं। अपनी सांसें सामान्य करें। अगली क्रिया मंडूक आसन।
दोनों हाथ आगे की ओर लेकर आए, हथेली आमने सामने, अंगूठों को उंगलियों से दबाएं और नाभि के दोनों ओर लगाएं, थोड़ा सा नीचे। गर्दन ऊपर की ओर करें, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए और धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। प्रयास करेंगे कि हमारा थोड़ी आसन से लगे, गर्दन हमारी ऊपर की ओर आनी चाहिए, कोहनियां हमारी कमर के दाएं बाएं। अगर थोड़ी आसन से नहीं लगती तो इसी अवस्था में रुकें। पेट हमारा दबा हुआ है, धीरे धीरे छोटी छोटी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें और अनुभव करें कि बहुत धीरे धीरे आपकी स्थिति बेहतर होती चली जा रही है। बहुत थोड़ा थोड़ा और नीचे की ओर झुकते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं। एक और प्रयास करना है कि शरीर का पृष्ठभाग आपकी एड़ियों से लगा रहे। रुकते हैं कुछ पल और सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे आते हैं वापस। दोनों हाथ घुटने पर। इसी आसन की एक और अवस्था, दोनों हाथों में ग्रिप बना है उंगलियों में और अब इसको नाभि पर रखें, दबाव दें, सांस भरें, गर्दन ऊपर और सांस छोड़ते हुए पुनः कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाएं। कुछ चीजों को ध्यान रखेंगे पहले की तरह, शरीर का पृष्ठभाग एड़ियों से लगा रहे, गर्दन ऊपर की ओर हो, छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें और अपनी स्थिति को और अच्छा होते हुए देखें, अनुभव करें। रुकेंगे कुछ पल। सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे आते हैं वापस। दोनों हथेलियां हाथों पर रखें, आसन पर रखें, पीछे से टांगे खोलें और हथेलियां सरकाते हुए पेट के बल आते हैं, लेते हैं शिथिल आसन दाहिनी ओर। दाहिना हाथ दाहिनी टांग सीधी, दाहिने कान आसन पर, बायां पांव, बाईं टांग, बायां हाथ मुड़ा हुआ, इस प्रकार की बाएं पांव का तलवा दाहिने घुटने पर और आपकी बाएं हाथ की हथेली चेहरे के सामने। 3 बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अगली क्रिया की ओर बढ़ते हैं। शलभासन। दोनों टांगे सीधी करें, दोनों हाथ कमर के दाएं, अपनी हथेलियों को अपने पेट की ओर लेकर अंदर की ओर लेकर जाएं, इतनी के कोहनी भी प्रयास करें कि पेट के नीचे जाए। दोनों टांगे हमारी सीधी हैं, थोड़ी आसन पर रखें अपनी।
दाहिनी टांग को तानते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएं। शरीर सीधा रहेगा, शरीर टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा। अधिकतम ऊपर लेकर जाएं और रुकें कुछ पल। सभी साधक बहुत सुंदर कर पाए। धीरे धीरे दाहिनी टांग को नीचे की ओर लेकर जाएं। दोनों टांगे एक सीध में। यही क्रिया बाईं टांग से। सांस भरते हुए धीरे धीरे बाईं टांग को तानते हुए उठाते हुए ऊपर लेकर जाएं। दाहिनी टांग नीचे और पंजा तना रहेगा। दोनों पंजे तने रहेंगे, एक पंजा ऊपर एक पंजा नीचे। रुकेंगे कुछ पल, सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे आते हैं वापस। दोनों टांगे एक सीध में। यही क्रिया दोनों टांगों से करनी है हमने। दोनों टांगों को मिलाकर सांस भरते हुए उठाइए ऊपर धीरे धीरे। जितनी उठ सकती है उतनी उठाइए। प्रयास करेंगे एड़ी पंजे घुटने मिले हुए। अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, ऊपर उठाकर रुकेंगे कुछ पल। अगर किसी वजह से वापस आ जाते हैं तो पुनः उठाइए। धीरे धीरे आते हैं वापस। दायां हाथ सिर के ऊपर निकालते हुए सभी साधक आ जाते हैं पीठ के बल। लघु विश्राम। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। 2-3 गहरी लंबी सांसें भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। मकर आसन या मरकट आसन। एड़ी पंजे घुटने मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं। दोनों हाथों को शरीर के दोनों ओर ले जाते हुए 180 डिग्री पर लेकर जाएं। दाहिना पांव उठाकर बाएं पंजे पर इस प्रकार रखेंगे कि अंगूठा उसकी साथ वाली उंगली पर आपकी दाएं पांव की एड़ी आ जाए। मतलब दाएं पांव को बाएं पांव पर रखेंगे। बनाइए बैलेंस। दोनों हाथ हमारे दोनों साइड में। अब सांस भरते हुए दाएं पांव को लेकर जाएंगे बाईं ओर और गर्दन दाईं ओर। सांस छोड़ते हुए वापस। पांव को उठा के नहीं लेके जाना है। पांव आपका पंजे पर ही, बाएं पंजे पर रहेगा और दोनों पंजे को आपने आसन पर ही लिटाना है। पंजे एक दूसरे के ऊपर रहेंगे और मिले मिले ही आसन पर बाईं ओर झुकाएं और गर्दन दाईं ओर। हाँ, अब ठीक। आते हैं वापस। अब बायां पांव उठाकर दाएं अंगूठे के पास रखेंगे और सांस भरते हुए
गर्दन बाईं ओर और पंजे दाहिनी ओर। रुके कुछ पल, आते हैं वापस। दोनों टांगे सीधी। अब दाहिने टांग को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को बाईं घुटने पर रखें। टांग बाईं दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पंजे को बाएं घुटने पर रखें। ठीक है, बिल्कुल सही, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब सांस भरते हुए दाएं घुटने को बाईं ओर और गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएं। रुकें कुछ पल। आते हैं वापस। दायां पांव सीधा, दाईं टांग सीधी। अब यही क्रिया बाईं टांग से। बाईं टांग को घुटने से मोड़कर बाएं पंजे को दाहिने घुटने पर और सांस भरते हुए टांग को लेके जाते हैं दाहिनी ओर और गर्दन को बाईं। दोनों हाथ तने रहेंगे हमारे और दाना और दाहिना पांव का पंजा भी तना रहेगा। रुकेंगे कुछ पल, धीरे धीरे आते हैं वापस टांग टांग के साथ। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हैं, एड़ियों को अपने नजदीक से नजदीक लेकर आए। अब दोनों घुटने बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर। रुके कुछ पल, सांस भरते हुए करनी थी ये क्रिया। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए विपरीत दिशा में लेकर जाएं, घुटनों को भी और गर्दन को भी। रुके कुछ पल, सांस छोड़ते हुए वापस। अब दोनों घुटनों को थोड़ा सा आगे की ओर खिसकाएं। दोनों पंजों के बीच में थोड़ा सा फासला भी करें और दोनों टांगे, दोनों घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं। सांस भरते हुए लेकर के कुछ पल रुकें। आते हैं वापस। अब सांस भरते हुए दोनों घुटने विपरीत दिशा में और गर्दन भी विपरीत दिशा में। सांस छोड़ते हुए आते हैं वापस। दोनों टांगे सीधी करें, दोनों हाथ भी शरीर के दाएं बाएं नीचे लेकर आए। पूर्ण विश्राम, शव आसन। सामान्य रूप से सांसें लें और छोड़ें। पूरा शरीर ढीला। बंद आंखों से अपने सुंदर शरीर को, प्रत्येक अंग को निहारें। देखें कि किसी अंग में किसी प्रकार का कोई तनाव, खिंचाव तो नहीं है। अगर है तो अपना ध्यान उस ओर लेकर जाएं और तनाव को दूर करें। आंखें कोमलता से बंद।
अब अपना ध्यान आती आती सांसों पर लगाएं। देखें किस प्रकार आपकी सांस आपकी नासिका से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। हम सामान्य रूप से सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। योग निद्रा भी इसको कहते हैं। हम जगे हुए हैं, मस्तिष्क हमारा काम कर रहा है, लेकिन शरीर पूरा ढीला, चेतन अवस्था में है। मन ही मन अपने सारे शरीर के सारे अंगों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और उनको वचन देते हैं कि हम आप सबका भरपूर ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार आप हमारा ध्यान रखते हैं। शवासन से बाहर आने से पहले एक बार मन ही मन ओम मंत्र का जाप करें। भरे गहरा लंबा सांस। अपने हाथ हथेलियों में, पैरों के पंजों पे हल्का सा कंपन करें। कुछ पल दाहिनी करवट लेटें। और दाहिनी हथेली और दाहिनी कोहनी और बाएं हथेली का सहारा लेकर अपने अपने आसन पर कैमरे की ओर मुंह करके बैठ जाए। अपने आप को व्यवस्थित करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया सिंहासन। स्थिति लें। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, भुजंगासन, किसी भी अवस्था में बैठिए। दोनों हथेलियों को आगे आसन पर इस प्रकार जमाएं कि हथेलियों का दिशा जो है वो आपकी ओर को हथेलियां मिलाएं। ये भी देखें कि कंधों के नीचे आपकी हथेलियां आ रही हैं। गर्दन को ऊपर करें, आंखें खुली रहेंगी, जिह्वा बाहर निकालें, भरें गहरा लंबा सांस। 3 बार दोहरानी है क्रिया। और सांस छोड़ते हुए अपने गले में बहुत मधुर स्पंदन को अनुभव करते हुए आवाज निकालें। सभी की आकृति बहुत सुंदर। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के पश्चात आते हैं वापस। सुविधा अनुसार अपने आसन में बैठें, अपनी गर्दन को सहलाएं। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया हंसी की क्रिया। चेहरे पे हंसी का भाव। दोनों हाथ घुटने पर। मुंह बंद करके नाक से हंसेंगे, नाक में।
अपने कैमरे, अपने ऑडियो भी आप चाहो तो खोल सकते हैं ताकि एक दूसरे की आवाजें भी हम सुन सकते हैं। वो बंदे रहेंगे, मुंह नहीं खुलेंगे। आवाज नाक से निकलनी चाहिए, मुंह से नहीं। हंसते रहिए, हंसते रहिए। देखिए आपको हो रहा होगा कि हमारा रोम रोम हंस रहा है। फिर आप खुल के हंसते हैं, दोनों हाथ आगे की ओर आप लोग 3 बार हंसेंगे। तीन बार। कुछ सादा रोड पर आगे पीछे दाएं बाएं लौटते हुए भी हंस रहे हैं। हंसी को, मुस्कुराहट को अपने मुखमंडल पर विराजमान करें। अपने अपने माइक बंद कर दें। आगे की क्रियाएं निर्देशानुसार। हरिओम। बहुत सुंदर क्रियाएं कराई। पहले आदरणीय रीना जी ने सूक्ष्म अभ्यास हमें कराए और मुझे लगता है आज ट्यूसडे टीम में हंसी का अभ्यास 2 बार हो गया। पहले रीना जी ने जो स्कूटर चलवाया था उसमें भी अच्छे से हंसी आ रही थी सबको, और गुप्ता जी के साथ भी बहुत सुंदर हंसी का अभ्यास, आसनों का अभ्यास भी बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।